अब इन्हें माँ कहें, चाची कहें, नानी कहें या भाभी कहें, मेरे ख्याल से अगर इनको मौसी कहा जाएगा, हिंदी फिल्मों की मौसी, तो ये नाम सबसे सही रहेगा। जब धर्मपा जी बुलाते थे तो वो कहते थे, मौसी, मौसी जी मैं आ रहा हूँ। मौसी, मौसी जी। और जब अमिताभ बच्चन इनसे बात करते थे तो कहते थे, अब क्या बताओ मौसी, मेरा तो नेचर ही ऐसा है। हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। और जब मिथुन चक्रवर्ती बुलाते थे तो वो कहते थे, ऐ ऐ मौसी। जिस तरह से वो अपने साड़ी के पल्लू को सरकाती थी बार बार, जिस तरह से तेज तर्रार आवाज में वो डायलॉग बोलती थी और जैसे वो समझाती थी, लगता ही नहीं था कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं। ऐसा लगता था सचमुच मौसी बात कर रही है, सचमुच में भाभी डांट रही है, नानी समझा रही है। ऐसा कैरेक्टर था इनका। और जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो शुद्ध देसी बिना पढ़ी लिखी लड़की थी, अनपढ़ थी। वो घूंघट में अपने घर से बाहर निकलती थी और पहली बार जब वो अपने सेट पर आई थी एक्टिंग करने के लिए तो घूंघट में ही आई थी। और आप मानेंगे नहीं, 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कोई फिल्म नहीं देखी। और उनकी शर्त थी, भाई मेरा हस्बैंड, मेरा रोमांस है तो उन्हीं के साथ है, मैं कोई रोमांटिक सीन नहीं करूँगी। ताउम्र उन्होंने अपने इस बात को निभाया। जब तक उन्होंने एक्टिंग की तब तक उन्होंने कोई रोमांटिक सीन नहीं किया। दोस्तों, कौन थी वो एक्ट्रेस जिनकी 12 साल में तो शादी हो गई थी और 17 साल की उम्र में 2 बच्चे हो गए थे? और जब वो अपने सेट पर आती थी, अपने को एक्टर्स को पहचानती भी नहीं थी कि ये कौन है, इनके साथ मैं काम कर रही हूँ। यूपी के एक जमींदार घराने में इनकी शादी हुई। इनको घूंघट करना पड़ता था। घर से जब भी ये बाहर निकलती थी तो घूंघट में निकलती थी। और उसके बाद आगे चलकर इन्होंने इंडियन सिल्वर स्क्रीन पर काफी समय तक राज किया। इनको लोग बहुत इज्जत भरी नजरों से देखते थे। तुम्हारे लाड़ प्यार नहीं बिगाड़ा है उसे, तब से गई है पानी भरने, अब तक नहीं आई। इनके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। आज मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनका नाम है नन अदर देन फिल्मी मौसी, हमारी मौसी। ओ मौसी, ओ मौसी, अच्छी अच्छी प्यारी मौसी। लीला मिश्रा। इतनी देर कहाँ थी? ये कपड़े कैसे भीगे और घड़ा कहाँ है? और अजीब है, कहे कहाँ, वो तो साल किस सिनेमा से बातें कर रही थी। बेशर्म, मैंने अपनी आंखों से देखा। जी, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान। बने रहिए मेरे साथ, मैं बहुत सारी बातें करूंगा आज उनके बारे में। दोस्तों, लीला जी का जो जन्म है वो हुआ था 1 जनवरी 1908 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। उनके पिता भी जमींदार थे और तब अंग्रेज़ हमारे हिंदुस्तान पर शासन करते थे। और उनके शासनकाल में तो आपको पता है, जब वो रूल करते थे तो लड़कियों को इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। तब एजुकेशन उतना ज़्यादा होती नहीं थी, बल्कि लड़कियां तो घर पे भी उतना नहीं पढ़ पाती थी। यही रीज़न था कि लीला जी ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। 1908 में तो वो पैदा हुई थी और 1920 में उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी। राम, इतने सारे आम, ये तो मंगरू के पेड़ के हैं। आज पता चला कि गांव में कौन चोर है। अरे मीनू, हमारे पिछवाड़े से केले कौन चुराए? झूठ मत बोलो काकी, मैंने नहीं चुराए। क्या? मैं झूठ बोल रही हूँ, सच बता किसे चुराए? मैंने नहीं चुराए। एक तमाचा मारूंगी, मुंह उधर घूम जाएगा। राम प्रसाद मिश्रा जो वाराणसी के थे, जितने दखियानुसी परिवार में वो पैदा हुई थी, लीला जी के जो पापा थे, जो उनके फादर थे, वो उतने ही आज़ाद ख्यालों के थे। और जब वो ससुराल पहुंच गई तो 15 साल की उम्र में तो उनकी पहली बेटी पैदा हुई और 17 साल की उम्र में उनकी दूसरी बेटी पैदा हो गई। अम्मी, मेरी अम्मी, 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 अम्मी। तुम आ गए, अच्छे तो बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। अच्छा अम्मी, ये क्या कर रही हो? ये बताओ बताओ, मैंने पढ़ना शुरू किया है, पढ़ना। जी वही तो हूँ मैं, जी वही तो हूँ मैं, याद करती हूँ जिसको मैं शामों सहर। दोस्तों, लीला मिश्रा जी के जो हस्बैंड थे राम प्रसाद मिश्रा, वो बहुत आज़ाद ख्यालों के थे। ऑर्थोडॉक्स फैमिली से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी वो बहुत आज़ाद ख्याल रखते थे और वो खुद भी एक्टर थे।
वो अक्सर बॉम्बे आया जाया करते थे और उन्होंने कुछ उस टाइम पे मूक फिल्में बनती थी, साइलेंट मूवीज़ में काम किया था। वो कश्मीरी नाटकों में भी काम करते थे। और उस टाइम पे क्या था कि अभी शुरू ही हुआ था ऑडियो विजुअल बनना, मतलब पहले तो सिर्फ साइलेंट फिल्में बनती थीं और तब जब बोलती हुई फिल्में आने लगी तब तलाश होने लगी कि भाई हमें आर्टिस्ट मिले। तब नए नए आर्टिस्ट की तलाश की जा रही थी। तो वहाँ पर तो ऑलरेडी मिश्रा जी जो थे वो ऑलरेडी काम कर रहे थे और वहाँ पर अक्सर उनका बॉम्बे आना जाना रहता था। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, मेरे बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना। लीला मिश्रा जी के हस्बैंड के एक फ्रेंड थे मामा शिंदे, जो उस टाइम पर दादा साहब फाल्के फिल्म कंपनी में काम करते थे। उन्होंने वो एक बार मिलने के लिए आए थे राम प्रसाद मिश्रा जी के घर पर। तो उन्होंने भाभी को देखा, यानी लीला मिश्रा जी को देखा और उन्होंने कहा कि राम प्रसाद जी मुझे लगता है भाभी को फिल्मों में काम करना चाहिए। तो राम प्रसाद जी बोले, शिंदे जी क्या बात कर रहे हो यार, हमारे यहाँ पे ना ये सब चलता नहीं है, मतलब हमारे यहाँ औरतों को इजाज़त नहीं है कि वो फिल्मों में काम करें। तो उन्होंने कहा बात करके तो देखो भाभी से। तो राम प्रसाद जी ने लीला मिश्रा जी से बात की, उन्हें समझाया और लीला जी मान गई। जब दोनों मान गए और इनके घर वालों को ये बात पता चली तो वहाँ उन्होंने इस बात को ऑब्जेक्ट किया, बहुत विरोध किया। लेकिन इन दोनों ने सोच लिया था कि मतलब दोनों ने फिल्मों में काम करना ही है। और जब इन्होंने सोच लिया तो इनको पहली फिल्म मिल भी गई जिसका नाम था सुलोचना। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब लीला जी और उनके हस्बैंड ने एक साथ सुलोचना साइन की थी तो उनके हस्बैंड को मिलते थे 150 रुपीज़। और जानते हैं लीला जी को कितने पैसे ऑफर हुए थे? 500 रुपीज़। आप सोचिए लीला जी के लिए कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी वो, क्योंकि बहुत अजीब लगता है ऐसे में। अच्छा, उसके बाद जब दोनों ने कैमरा फेस किया ये फिल्म करते हुए, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ अभिनय कर रहे थे तो क्या हुआ, उनकी केमिस्ट्री मैच नहीं हो पाई। उन दोनों की परफॉर्मेंस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को उतनी अच्छी नहीं लगी, सही मानों में उनको ओवर एक्टिंग लग रहा था और इस वजह से उन्होंने उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट खारिज होने के बाद लीला जी पूरी तरह से स्ट्रगल में लग गई थी। वो फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने अक्सर अलग अलग जगहों पर चक्कर भी काटे। और एक जगह तो उन्होंने एक रोमांटिक सीन देखा, वो सीन देखकर बड़ी हैरत में पड़ गई। उन्होंने कहा यार ये कैसे, मतलब कोई और मर्द किसी रोमांटिक सीन करते हुए किसी और ये लड़की कैसे अपने आप को हाथ लगाने देती है, मैं तो ये अलाउ नहीं करने वाली। मेरे सर पर पिताजी का साया मौजूद है और हाँ या नहीं कहने का उन्हीं को इख्तियार है। तुम धन्य हो बेटी, तुम्हारे जैसी सादतमंद और नेक बहू हमें मिले, इसीलिए तो विक्रम के पिता तुम्हारे पिताजी के पास दरखास्त लेकर गए हैं। यही रीजन था लीला जी ने उस टाइम पर उन दिनों में एक फिल्म साइन की थी, होनहार। अब होनहार के सेट पर क्या हुआ कि जब इस तरह की सिचुएशन हुई कि आपको रोमांटिक सीन करना है तो लीला जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं ये सब नहीं करने वाली। तो अब कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का था कि लीला जी को उस कॉन्ट्रैक्ट से निकाला नहीं जा सकता था। तो उनको डायरेक्टर ने बोला जी ठीक है, हम आपको माँ का रोल देते हैं, आप माँ का रोल करेंगी? लीला जी ने कहा हाँ ठीक है, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं बिल्कुल करूँगी। और लीला जी ने वो कैरेक्टर बखूबी निभाया, इस तरह से निभाया कि सब देखते रह गए। आटे की सूरत में पीसी और रोटी की शक्ल में खा ली गई। बस उसके बाद क्या था, लीला जी का सफ़र, उनकी एक्टिंग का सफ़र यहीं से चल निकला। दोस्तों आगे चल के लीला जी ने 40 और 50 के दशक में बहुत काम किया। उनको बहुत अच्छे बैनर और बहुत बड़ी फिल्में ऑफर हुई थी। उनकी फिल्में सुपरहिट भी रही थी, उनकी फिल्में कामयाब भी रही थी और उनका एक मुकाम भी बन गया था। अगर मैं उनकी फिल्मों की बात करूं, जैसे 1941 में चित्रलेखा फिल्म थी, 1946 में म्यूजिकल हिट फिल्म थी अनमोल घड़ी नाम था उसका। बेटा, इस दुनिया में ज्यादातर गरीब ही बसते हैं,
तुम्हारी आंखों को यहाँ न सही, कहीं और ये मंजर देखने ही पड़ेंगे। रुत पिया मिलन की आई, जीवन पे जवानी छाई, क्या मिल गया भगवान तुम्हें दिल को दुखा के। और उसके बाद 1947 में आई थी ऐलान। दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन हुआ है? सबसे ज्यादा बेवकूफ? सबसे ज्यादा बेवकूफ शेख चिल्ली। लेकिन बी मौलिमा, मोहल्ले के शेख जी तो बड़े ही अक्लमंद आदमी हैं। उसके बाद 1948 में आई रामबाण। 1950 में शीश महल फिल्म आई थी। कितना मीठा नाम है मम्मी, ये नाम हमें बहुत पसंद है। तुम बड़ी खुशनसीब हो रंजना, रूपा बेटी मुश्किल ही से किसी को पसंद करती है। आपका बेहद शुक्रिया। और काम भी कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ रूपा का दिल बहलाना और इसकी चीजों की देखभाल करना। हाँ, अलबत्ता एक काम मेरा कर दिया करना। और उसके बाद राज कपूर की फिल्म आई 1951 में, जिसका नाम था आवारा, जिसमें गाना था आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। देख रघु, मैं फिर कह देती हूँ, इस घर में बच्चा नहीं जनेगी। उसे अपने बाप को जन्म देना है तो कहीं और जाकर अपना मुंह काला करे। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। उसके बाद 1952 में दाग और 1957 में आई प्यासा। गुरुदत्त साहब की ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये फिल्म कई मायनों में बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और इसमें लीला जी ने बहुत अच्छा काम किया था। क्यों बेटा, माँ तो फिर दुश्मन नहीं, इस तरह क्यों भागा जा रहा था? माँ मैं कहाँ था इतने दिनों तक? बेटा, मुझ विधवा से तेरा दुख और नहीं देखा जाता। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। उसके बाद 1958 में लाजवंती फिल्म आई थी। उसके बाद अगर 1960 की तरफ हम जाएं तो उस दौरान भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं। मतलब 1960 का दौर ऐसा आ चुका था, उन्होंने दर्जनों फिल्में कर रखी थी और उसके बाद उनको ध्यान में रख के जो स्क्रिप्ट होती थी उसमें उनके कैरेक्टर को लिखा जाता था। मतलब उन्हें पता होता था कि इस फिल्म में लीला जी काम कर रही हैं, उस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी, उसके डायलॉग किस तरह के होने चाहिए। तू न रो बेटी, मैं जब बैठी हूँ अपना सर पीटने के लिए। पन्ना न मिला तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी जाकर उन्हें? मैं क्या बताऊं बेटी, तेरा बाप होता तो किसी से। अच्छा, अगर मैं उस दौरान की फिल्मों की बात करूं, जैसे 1960 में आई कॉलेज गर्ल, उसके बाद 1961 में सुहाग सिंदूर, कोई आया धड़कन कहती है चंदा रे छुपे रहना, सोए मेरी मैना लेके मेरी नींदिया रे। काम काम काम, ये काम ही तुझे एक ले डूबेगा। अगर घर की इज्जत चली गई तो दुनिया की कोई दाल तुझे वापस नहीं दिला सकेगी। दीदी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, मैं कविता के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। 1964 में आई थी दिलीप कुमार साहब की फिल्म लीडर और 1967 में राम और श्याम, जिसमें दिलीप कुमार साहब का डबल रोल था। क्योंकि दिलीप कुमार बहुत बड़े एक्टर थे और कहते हैं आधी से ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री उनको मानती थी, उनको कॉपी भी करती थी। अमिताभ बच्चन ने तो एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जब भी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद। नहीं राजा, नहीं, ऐसी अशुभ बात मेरे बच्चे के लिए मत कहिए। भगवान करे उसकी हजारों साल की उम्र हो। ये सच है कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया। उसके बाद 1964 में एक फिल्म आई थी दोस्ती, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। दोस्ती पे बेस्ड फिल्म है और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। ये फिल्म आप जरूर देखना। दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, आवाज मैं ना दूंगा।
बहू बेगम, ये फिल्म कैसे भूल सकते हैं आप। ये तो मेरे जी से पूछे बिटिया, जिसने अल्लाह अमीन से पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा किया। आज बेगम साहिबा जिंदा होती तो अपना सर पीट लेती। चलो चलो जल्दी अंदर तुम्हें कपड़े बदल लो, तुम भी अपने घर जाओ। बिल्कुल चली आती है झूला झूलने, चलो बिटिया। और मंजली दीदी, 1967 में एक फिल्म आई थी धरती कहे पुकार के, मतलब वो गांव की पृष्ठभूमि पे बनी हुई फिल्म थी जिसमें संजीव कुमार बहुत बड़े एक्टर थे, उन्होंने काम किया था। हो गया भैया, अरे हुआ क्या है? अरे कुछ मत पूछो मास्टर, कुछ मत पूछो, हमारे घर में तार आया। तार देखो। और जितेंद्र ने काम किया था। इस फिल्म के गाने भी बड़े बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। जे हम तुम चोरी से मिले एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर, बंधन है प्यार का, जइयो कहाँ ए हुजूर। इसके अंदर अगर आप लीला जी का कैरेक्टर देखें, क्योंकि वैसे ही वो गांव की पृष्ठभूमि से बिलोंग करती हैं, उनका बैकग्राउंड ही वही रहा है। क्या खूबसूरत काम किया था लीला जी ने इस फिल्म में। तुमको रानी चली आ रही हूँ, अब तू कहाँ गई थी? अभी जंगल के पेड़ों का पिंड नहीं छोड़ा? कहाँ माता जी, इतनी बड़ी हो गई कुछ नहीं समझ। तुम चुप रहो। दोस्तों, इसके बाद तो ऐसा हो गया था कि लीला जी हर घर में हर जगह वास कर चुकी थी। मतलब हर दूसरी या तीसरी फिल्म में लीला जी होती ही होती थी। जब इसका बाप जेल से छूट के आया करता था, खूब मोटा ताजा होकर आता था। इसीलिए तो जेल को ससुराल कहते हैं कि खूब खाओ पियो और सेहत बनाओ। देखना मेरे बेटे की हड्डियां निकल आई, कितना दुबला हो गया है बेचारा। दुबला नहीं हुआ माँ, चोर बदन है इसका। अरे छोड़ न, चोर बदन है इसका। और अगर 1971 की बात करें तो तब बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी, क्लासिक फिल्म थी जिसका नाम था अमर प्रेम। अगर आप इस फिल्म को देखें तो इसमें प्यार, मोहब्बत, ममता सब कुछ कूट कूट के भरा हुआ है और इसमें लीला जी ने बहुत ही खूबसूरत काम किया था। उसके बाद 1975 की तरफ चलें। उस जमाने में वो फिल्म आई जो आज तक याद की जाती है और मेरे ख्याल से बहुत समय तक तो इस फिल्म से बड़ी फिल्म कोई रही नहीं थी। मतलब आज भी ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म मानी जाती है, जिसका नाम था शोले। शोले फिल्म अगर आप देखें तो इसमें मौसी का कैरेक्टर इन्होंने निभाया था। ये एक्चुअली बसंती की मौसी दिखाई हैं और अगर आप वो धर्म पाजी का वो याद रखें, वो धमकाते थे मौसी को ऊपर टंकी पर चढ़कर कि अगर आपने बसंती से मेरी शादी नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूंगा। वहीं से वो चिल्लाते हैं, बुढ़िया ने वो प्रॉमिस तोड़ दिया, नाउ सुसाइड। इन जेल बुढ़िया चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अरे मौसी हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा। अरे कैसे हाँ कर दो दीनानाथ जी। इसमें बड़ा ही मजेदार एक किस्सा है। जब रिश्ता लेके जाते हैं मौसी के पास, उन्हीं के अपने क्लोज फ्रेंड अमिताभ बच्चन, और वो किस तरह से बात करते हैं। वो अपने फ्रेंड की बुराइयां कर रहे हैं ताकि बसंती बच जाए, वीरू से उनकी शादी ना हो, और मौसी सुनती रहती है। अब क्या करूं मौसी, रोज रोज तो जीतता नहीं है ना, हार भी जाता है कभी कभी आदमी। अब किसी ने हाथ पकड़ के बैठा दिया तो खेल लिया। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। मतलब मौसी थोड़ा अपना साड़ी का पल्लू सरकाते हुए बोलती हैं कि बेटा जो भी है, आपका दोस्त कैसा भी है, आपके मुंह से तो उसकी तारीफें ही निकलती हैं। एक बात की दात दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफें ही निकलती है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। अब अमित जी बड़े शर्माते शर्माते बोलते हैं, क्या कहूँ मौसी, अब क्या करूँ मौसी। उसके बाद धर्मपाजी चढ़ जाते हैं टंकी पर। बड़ी ही खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म के सारे ही कैरेक्टर बहुत मजेदार थे और मौसी ने तो क्या काम किया था, उनको देखकर लगता था कि वो सभी की मौसी हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक और फिल्म की आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू डिस्कस जय संतोषी माँ। जिस वक्त शोले फिल्म आई थी उसी दौरान जय संतोषी माँ भी आई थी 1975 में,
और ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे और इसमें लीला जी ने बहुत अच्छा काम किया था। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। अगर हम उनके 70 के दशक की फिल्मों की बात करें, जैसे बैराग जिसमें दिलीप कुमार थे, उनका ट्रिपल रोल था। मैं बैरागी नाचूंगा सारे शहर में आप सा कोई नहीं कोई नहीं। छोटी सी उम्र में लग गया रो, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी। जैसे गीत गाता चल सचिन थे उसमें। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी। ऐसा न कहा, ये घर छोड़ के मत जा। हमें मत रोको मौसी। डॉक्टर भैया आप ही इन्हें रोक लें। सुखिया मत रोको इसे। पारिवारिक फिल्म है, ये फिल्म आप देख सकते हैं। उसके बाद शतरंज के खिलाड़ी एक क्लासिक फिल्म है, हिस्टोरिकल फिल्म है। अमजद खान ने बहुत खूबसूरत अभिनय किया है। और बातों बातों में ये कॉमेडी फिल्म है। देखिए कितनी कलर्स की अलग अलग फिल्में उन्होंने की हैं। नया है रंग नया है, जीने का तो जाने कहाँ ढंग गया है। फिर अगर आप 1980 की तरफ जाएं तो उस टाइम पर उन्होंने एक ऐसी फिल्म की थी जिससे उनको एक वो मुकाम, एक दर्जा मिला, जिसकी वजह से उनको पूरी आप कह सकते हैं कि एक रिस्पेक्ट मिली। उनको बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला था। फिल्म थी नानी माँ। तुम लोग, आप नानी माँ है ना? हाँ हूँ तो नानी माँ। नमस्ते नानी माँ, मैं महाराजा गड़बड़ सिंह हूँ। आप अपनी निशानी बताइए ना। आगे चलकर उन्होंने और भी बहुत काम किया और अबोध जैसी फिल्म की उन्होंने। प्रेम रोग राज कपूर साहब की एक फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर ने काम किया था। लिवाने आए हैं, आज्ञा दीजिए। अरे आग लगे जमाने को, हमें क्या, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और सदमा खूबसूरत फिल्म जिसमें श्रीदेवी और कमल हसन ने काम किया। लीला जी ने इतना खूबसूरत अभिनय किया है अपनी फिल्म में, जब भी उन्हें आप देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि एक्टिंग हो रही है। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ वास्तविकता है, सब कुछ घट रहा है, इसी वक्त हो रहा है। अरे क्यों आपकी आग को शोर मचा रहे हो? अरे भागवती, तुमने कुछ सुना? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, तुम्हारे कान बजते होंगे। अरे भागवती, आज की रात बत्ती जला के सोना चाहिए। चोरों ने हमारा घर देख लिया है। तो घर में बचा ही क्या है जो चोर लेने आएंगे? चलो भगवान का नाम लेके सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाऊँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ। मुझे उसके बाद 17 जनवरी 1988 को उनका हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। 80 साल की थी वो। उनके बच्चों ने लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख नहीं किया, उन्होंने इस करियर को नहीं अपनाया। और मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि वो जिस तरह की अदाकारा थी, जो उन्होंने स्ट्रगल किया, जिस मुकाम को पाया, सचमुच दिल से निकलता है। यही लगता है कि वो हमारी मौसी हैं, हमारी नानी हैं, हमारी दादी है, हमारी माँ है। जिस तरह से साड़ी का पल्लू वो सरकाती थी, जिस तरह से शर्माते शर्माते बोलती थी। लीला जी, आप हमेशा हमेशा हमारे दिल में रहेंगी, हम आपको हमेशा याद करेंगे। हमारी तरफ से आपको भावभीनी श्रद्धांजलि है। लीला जी के इस प्रोग्राम को अगर आपने पसंद किया, मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और अनूठे और अनोखे किस्से के साथ। मेरे इस प्रोग्राम को देखते रहिए जिसका नाम है OSN चैनल का बॉलीवुड ही बॉलीवुड।